हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन है। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2023 सितंबर 18 तारीख आशीषित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति कर सके, आराधना कर सके। इसलिए दिल से धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाले रखा। ज़रा याद रखें कितने अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने हमें चलाया। हालेलुया। हमारी सभी ज़रूरतों को प्रभु ने पूरा करके दिया। अनर्थों से, दुखों से, परेशानियों से परमेश्वर ने हमें छुड़ाया, रोग के दुखों से छुड़ाया। अगर आपके जीवन में ऐसी आशीष रही तो आप अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दें, उनकी करुणा, उनकी कृपा के लिए। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। पिछले रात को भी परमेश्वर ने अच्छी नींद देकर आशीषित किया, उसको धन्यवाद कहे। रात को बिना किसी परेशानी से हमें सुलाया, उसको हम धन्यवाद करें। अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद कहे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। आज के दिन जो हमें जगाया है, परमेश्वर की कृपा के लिए हम धन्यवाद कहें। परमेश्वर की दया से हम आज के दिन देख सके हैं। हमें आयु बढ़ाकर परमेश्वर ने दी है। हालेलुया। आप अपने हाथों के तहत धन्यवाद कहें। आज के दिन हमें यीशु मसीह में जय के उत्सव में लिए करेंगे, उसके लिए धन्यवाद करें। आज के दिन जो है परमेश्वर हमें आनंदित चलाएंगे, उसके लिए धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आमेन। धन्यवाद 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 पिता। हालेलुया। जैसे संगीतकार कहते हैं, भजन संगीता 32 के 7वें वचन में लिखा गया है, तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। परमेश्वर हमें कैसे संभालते हैं, कैसे वचन में लिखा है कि तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे की गीतों से घेर लेगा। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर की जो रक्षा जो हमें मिली है, उस उत्साह से, उस उत्सव से परमेश्वर हमें घेरते हैं। हालेलुया। 11वां वचन कहता है, धर्मियों यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो, और ही सब सीधे मन वालों आनंद से जय जयकार करो। हालेलुया। आमेन। जो परमेश्वर में है, वो परमेश्वर में आनंदित होने के लिए हमने आज के दिन आशीषित करके दिया, उसको धन्यवाद कहे। आज के दिन परमेश्वर में हम आनंदित हो, परमेश्वर हमें रक्षा के अनुभव में छुटकारे के गीतों से हमें घेर लेंगे। हालेलुया। हर एक परिस्थिति में हम घोषणा करें कि परमेश्वर हमारे संग है, परमेश्वर में आनंदित हो। कोई भी विषय हो, खुशी हो या गम हो, हर एक परिस्थिति में हम आनंदित होने के लिए हम अपने आप को समर्पित करें और हम खुशी मनाएं कि परमेश्वर हमारे साथ है। जैसे अग्नि के कुंड में जो जवान लोग उतरे थे, वो लोग 4 एक साथ थे। हम वचन में पढ़ते हैं, मतलब जवान लोगों के साथ परमेश्वर उतर आए, और इसलिए आपके साथ भी हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति हो, परमेश्वर हमारे साथ है, और परमेश्वर हमारे साथ है तो आनंदित और खुशी के साथ रहे। आज का दिन जो उत्सव का दिन, आनंद का दिन हमारा परमेश्वर हमें बना के देते, उसको धन्यवाद कहे। आइए आंखों को बंद करें, साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, इस आशीषित दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आज के दिन यीशु मसीह में जय के उत्सव में आप हमें लिए फिरते हैं, उसके लिए धन्यवाद। आपकी कृपा के लिए इस संदेश सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं। इनकी हर एक अवस्था में प्रभु आपका एक अनुग्रह बनी रहे। जो रोग से पीड़ित है पिता, आप उनको चंगाई दे। हर एक अवस्था से यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। आप हमारे यहोवा राफा है, आप हमें छुटकारा देने वाले अच्छे वैद्य है, उसके लिए धन्यवाद। आपका जहाँ पे भी परेशानी है, जहाँ पर भी आपको रोग है, वहाँ अपने हाथों को रखे। हम प्रार्थना करेंगे पिता, आज के दिन आपके बच्चे जहाँ पर भी पीड़ित है, जिस भी विषय में पीड़ित है, उसमें प्रभु यीशु मसीह के नाम से अद्भुत कार्य हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आरोग्य और समाधान प्रभु आपके बच्चों की जीवन प्रवृत्ति में दिखे, हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आज जिनको नौकरी नहीं है पिता, आप उनको नौकरी देकर आशीषित करें। आर्थिक विषय में प्रभु आप छुटकारा दें। नौकरी के विषय में जो भार से है प्रभु, आप उनके लिए अद्भुत कार्य करें। व्यापार में प्रभु आप उनको आशीष दें, आप उनको उन्नति दें, हम प्रार्थना करते हैं। दुनिया भर में जो अभिषेक दासियाँ हैं, आप उनको सम्मानित करें, आप उनको आदर से घेरते, उसमें धन्यवाद पिता।
आज शाम की मीटिंग को भी आप आशीषित करते हैं। आपकी उपस्थिति को देख के, अनुभव करके आनंदित होने में सहायता करते, उसमें धन्यवाद। सारा आदर और महिमा आपको ही मिले। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर की बड़ी कृपा समाधान आपकी जीवन में भरपूरी से हो। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमारा शाम को इंडियन समय 9:30 बजे हमारा मीटिंग रहेगा, तो आप ज़रूर उसके भागी बने। आपके जीवन में बहुत बड़ी आशीष का कारण बनेगा और आपके जीवन में बदलाहट आप देखोगे। आप अपने प्रियजनों को आप ज़रूर आमंत्रित करें। वो जूम और यूट्यूब के द्वारा रहेगा। अगर आपको उसका लिंक नहीं मिलता है तो ये जो मॉर्निंग मैसेज, जो सुबह के संदेश आपको जो भेज के देते हैं, आप उनसे मांगे तो आपको ज़रूर मीटिंग का लिंक भी मिलेगा। हालेलुया। आइए वचन की ओर ध्यान देंगे। पवित्र आत्मा में याद दिलाते हैं यहोशू की किताब 1 अध्याय उसका 8वां वचन। उसमें लिखा गया है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे वचन तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। तो वचन हमें सिखाता है कि हमारे मुंह से जो है, हमारे मुंह से कभी परमेश्वर का वचन दूर ना हो। अगर मुंह में अगर परमेश्वर का वचन आना है तो हमारे मन में भी परमेश्वर का वचन हमेशा रहना चाहिए। तो इसलिए इन दिनों में अपने आप को समर्पित करें कि हम परमेश्वर का वचन बिना देखे बोलने के लिए सीखेंगे। हम अपने बच्चों को भी सिखाएं, उनको हम प्रेरित करें। हम उनको अगर ज़रूरत पड़े तो एक गिफ्ट भी दे के, तोहफा दे के भी उनको आप सम्मानित करें जब वो वचन को पढ़ते हैं। याद रखें, परमेश्वर का वचन जो हमारे जीवन में सबसे बड़ा आशीष का कारण होता है। हालेलुया। वो आशीष का भंडार है। हालेलुया। इसलिए वचन में जैसे लिखा गया है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। अगर हमारे अंदर है ये वचन तो ही हम उसको ध्यान दे पाएंगे या हम घोषणा कर पाएंगे वचन के। लिखा है आगे, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरा सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। इसलिए परमेश्वर वचन को बिना देखे सीखने वाले हो। अब ये न कहे कि मुझे उम्र हो गई है, अब मुझे याददाश्त मेरी कम हो गई है। नहीं मेरे प्रिय लोग, हम कितनी भी मुश्किल हो तो भी हम ज़रूर कोशिश करके सीखें। अपने बच्चों को भी सिखाए, अध्याय के साथ वो बोलने के लिए उनको सिखाए। हालेलुया। जब हम ऐसे करते हैं तो भलाई से भलाई में आगे हमें परमेश्वर बढ़ाते हुए जाएंगे। हम वो अनुभव में देखेंगे। हालेलुया। आपके जीवन में, हमारे जीवन में वचन होगा तो हम अपनी परिस्थितियों को बदलता हुआ देखेंगे। जैसे कि वचन में हम इफिसियों की किताब में आत्मिक युद्ध के लिए जो हथियार है वो, उसमें से एक आत्मा का जो हथियार है वो है परमेश्वर का वचन। उसको हमें इस्तेमाल करना ज़रूरी है। जब हम वो आत्मा का जो हथियार है उसको हम इस्तेमाल करते हैं, परमेश्वर का वचन को जब इस्तेमाल करते हैं तो हमारे सामने आने वाले हर एक शत्रु की पद्धति को वहाँ पर हम ख़त्म कर सकते हैं। हालेलुया। जब परमेश्वर का वचन जब हमारी जीभ से निकलता है तो वो आपकी परिस्थिति को बदल देता है। अद्भुत कार्य होते हैं। शत्रु की हर एक पद्धति वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। वचन में अगर हम देखेंगे, यीशु मसीह के सामने जब शत्रु आते हैं, शैतान आके परेशान करते हैं, तो परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने मुँह से वचनों को घोषणा करके वहाँ पर जय पाई। इसलिए हम अपने जीवन में भी वचन की घोषणा करें। वचन से हमारे जीवन भर जाए। हमारा ही नहीं, हमारे बच्चों का भी मन में, उनके जीवन में परमेश्वर का वचन से आप भरा दे। हालेलुया। वो हम दिन रात हम वचन को सीखें। जब हम वचन से भर जाएंगे और सही जगह पर हम जब इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे अद्भुत सृष्टियाँ होती है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से वचनों को याद करने का एक स्पेशल ग्रेस आपके जीवन में भरपूरी से हो, हम प्रार्थना करते हैं। और मेरे साथ कई यीशु मसीह के नाम से हमारे बेटे और बेटियाँ भविष्यवाणी करेंगे, हमारे जवान दर्शन देखेंगे, हमारे बुजुर्ग स्वप्न देखेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड एंड वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।